नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो आप हमारी स्क्रीन पर लड़के लड़कियों को उछल कूद करते देख रहे हैं, ये महज नाटक नहीं, ये लोगों को यातायात से जागरूक कराने का अनोखा तरीका है। दरअसल लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सहार ट्रैफिक डिवीजन अंधेरी ईस्ट में एक विशेष अभियान के अंतर्गत कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर योगेश टंडल, PSI जयसवाल नायक, PSI दिलीप कदम, PSI पाउले, एडवाइजर कमेटी मोहम्मद जलील अहमद, नुक्कड़ नाटक के फौजदार और उनकी पूरी टीम, ACP बरोडे, रेलवे RPF अनूप कुमार, GRP टीम ने हिस्सा लिया और इन सभी के अंतर्गत लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों और प्रोटोकॉल के बारे में शिक्षित करने के लिए नुक्कड़ नाटक द्वारा समझाया गया। कार्यक्रम के माध्यम से यातायात पुलिस ने लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में अवगत कराया, जिससे दुर्घटना में प्रभावी कमी लाई जा सके। यातायात पुलिस ने अंधेरी ईस्ट रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले राहगीरों और यात्रियों को यातायात नियमों और संकेतों के बारे में जानकारी दी, लोगों को हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने पर जोर दिया। वहीं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र के संवाददाता सिराज शेख ने इस पूरे कार्यक्रम की एक रिपोर्ट तैयार की और सभी पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षकों से बातचीत की। आइए सुनते हैं। एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी चलाई, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ। फुल स्पीड में आपके जीवन के वरदान है। आपको लगता है कि कुछ चालान की वजह से आप कम स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, तो दोस्तों बात चालान की नहीं है, बात ट्रैफिक पुलिस की नहीं है, बात आपके जीवन की है। अगर आपको अपने जीवन को बचाना है तो कितनी भी जल्दी हो आपको फुल स्पीड में गति पर जरूर रुकिएगा। इसलिए हम कहते हैं बोलेगी हाँ बोलेगी, बोलेगी हाँ बोलेगी, बोलेगी हाँ बोलेगी, बोलेगी हाँ बोलेगी। ओ कहानी कुछ ऐसा बोलेगी, कहानी कुछ ऐसा बोलेगी, ओ कहानी कुछ ऐसा बोलेगी, कहानी कुछ ऐसा खोलेगी, ताले दिमाग के खोलेगी, ताले दिमाग के खोलेगी। हाँ बोलेगी, हाँ बोलेगी, हाँ बोलेगी, हाँ। महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं अंधेरी ईस्ट के रेलवे स्टेशन के पास, जहां पे सार ट्रैफिक डिवीज़न का यहां पे रोड सेफ्टी अवेयरनेस को लेके कार्यक्रम चल रहा है। यहां पर एक नुक्कड़ नाटक भी दिखाया गया है कि लोगों को जन जागरूक किया गया है कि किस हेडफोन लगा के जा रहे हैं, इसके तरह एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या बोलना चाहिए? वो हेडफोन का यूज़ करके ड्राइविंग चलाने का नहीं। दूसरी बात, रेलवे ट्रैक क्रॉसिंग ही नहीं करने का। कभी कभी अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक कॉलेज स्टूडेंट पालघर डिस्ट्रिक्ट में ब्लूटूथ डाल के, कान में ब्लूटूथ डाल के सफ़र कर रही थी, एक्सपायर हो गई रेलवे डेकोरेशन से। ऐसी जी बात है, उसमें पालन करना चाहिए। दूसरे, सीट बेल्ट, जब भी एक्सीडेंट होता है तो सीट बेल्ट की वजह से एक्सीडेंट हुआ तो एयर बैग कार का रहता है, वो सेफ्टी के लिए, जान के लिए, सभी उसके शरीर के सभी पार्ट्स का सेफ के लिए वो अच्छा रहता है। इसलिए कार चलाते समय 100% सीट बेल्ट लगाना चाहिए। रास्ता कौन सा ही रहे, छोटा रहे, बड़ा रहे, एक्सप्रेस हाईवे रहे, वहीं पे सीट बेल्ट लगाना चाहिए। और टू व्हीलर्स के लिए सेफ्टी कुछ नहीं रहता। आदमी गिरता है तो सर पे गिरता है, और सर पे गिरने के बाद में सर का जो मेंदू रहता है, वो कभी ब्रेन वो डैमेज होता है, फिर अपनी रिकवरी कम होती है, आदमी की मौत हो जाती है, आदमी कोमा में जाता है। हमेशा का उसका नुकसान होता है। पहला नुकसान होता है तो सिर का। इसलिए सभी ने 100% हेलमेट कौन सा भी रोड रहे पहनना चाहिए वगैरह। और इन लोगों से आपके बारे में बोल रहे हैं, आप कहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं अभी पिछले साल से मैं प्रेरणा लेके मैं दोबारा इसलिए आया है, इनके पीछे भी लगा था जब भी प्रोग्राम रहेगा। और आज इनको भी विनती किया है, हम गोरेगांव, जोगेश्वरी और मालाड रेलवे स्टेशन के बाजू पे मैं हमारे RPF GRP पुलिस को भी बोलता है, आप सब मिलके उधर अपन कर देंगे। हमारे भी 2-3 दिन बचा है, तो इन्होंने भी हमारे को बोला सिर्फ 31 तारीख का उनका प्लानिंग है, तो 29-30 2 दिन में हम उनको वहाँ लेके उधर के लोगों के लिए जन जागृति करना चाहते हैं वगैरह। जो बढ़ते एक्सीडेंट को किस तरह से कम किया जा सकता है? बढ़ते एक्सीडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम पिछले 1 महीने से रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके तहत हमने जो लोगों को मैसेज दिया है कि
गाड़ी चलाते वक्त अपना सीट बेल्ट लगाइए, ट्रैफिक सिग्नल का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें, टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट परिधान करें। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वो जब कुछ एक्सीडेंट होता है तो बहुत अहम इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो हमारा यही प्रयास है कि जो हम मुंबई पुलिस, मुंबई ट्रैफिक पुलिस हो, JRPF हो, रेलवे पुलिस हो, जो भी हम रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में जो भी बातें बता रहे हैं, जैसे आज एक अंधेरी रेलवे स्टेशन के सामने हमने जो एक लुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया है, उसके ज़रिए हम मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को कि ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन का पालन करें ताकि एक्सीडेंट जो हो न हो और अपना जीवन सुरक्षित रहे। बस यही हम हमारे तौर से बताना चाहते हैं। बस धन्यवाद सर। सेफ्टी अवेयरनेस का कार्यक्रम रखा गया था, रेलवे के अंदर किस तरह से एक्सीडेंट को कम करा जा सकता है, उसके बारे में आप क्या बताएं? सर देखिए, ये हम RPF ट्रैफिक पुलिस रेलवे प्रशासन की ओर से हम यही कोशिश करते हैं, हम लोगों के लिए हैं तो लोगों की सेफ्टी के लिए हम तरह तरह के अवेयरनेस करते हैं। महिला सुरक्षा के लिए है, अगर किसी महिला असहज महसूस करती है या नज़दीकी, तो वो पुलिस आसपास जो भी नज़दीकी पुलिस वाला वर्दीधारी जवान है उनके पास आ सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे हमें कोई स्टेशन पे लावा बच्चा मिलता है, असहज महसूस कर रहा है, तो उसको हम घर तक पहुँचाने के लिए हमने ऑपरेशन आहट शुरू कर रखा है। हम ऑपरेशन यात्री सुरक्षा करते हैं, जिसमें हम उनके जान माल की सुरक्षा के लिए हम उस पर कार्य कर रहे हैं। तो हम ऑपरेशन ट्रेस पासिंग करते हैं कि मतलब ताकि उसमें हम उसको अवेयर कर पाएँ, जागरूक अभियान करते हैं ताकि वो पटरी क्रॉस ना करें। हम उनको प्रेरणा देते हैं क्योंकि जान बहुत इम्पोर्टेंट है और वो ब्रिज का उपयोग करें। तो हम तरह तरह के जागरूक अभियान करते हैं। हम लोगों से अपील भी यही करते हैं कि वो हमारा साथ दे और इस चीज़ में बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाए ताकि उनकी जान की सेफ्टी रहे और उन्हीं से हम ये संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू। 1 तारीख से ये कार्यक्रम अवेयरनेस का चल रहा है, रोड सेफ्टी अवेयरनेस का चल रहा है, तो ये 31 तक एंड हो जाएगा। इस अवेयरनेस से क्या लग रहा है, कितना सुधार आ सकता है ट्रैफिक? अभी मुंबई में जो है, मैं पहले आपको सभी न्यूज़ वाले को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो अवेयरनेस के प्रोग्राम को आप जो हाईलाइट कर रहे हैं, उसके लिए पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। अभी मुंबई की जो ट्रैफिक की समस्या है वो काफ़ी समस्या है और जो समस्या है काफ़ी एकदम परेशान करने वाली है। तो हम चाहते हैं कि सरकार चाहती है कि लोगों में अवेयरनेस है, फ़िलहाल कम से कम हो सके वो ट्रैफिक के नियमों का पालन करे तो काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है, इससे समस्या में सुधार हो सकता है। इसके लिए हम लोग अवेयरनेस के प्रोग्राम कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में कर रहे हैं, सभी जगह पे। जैसे कि अभी पथनाट्य की जैसे इन्होंने फौजदार सर के माध्यम से किया हमने, वो काफ़ी लोगों ने जो देखे, इसमें अगर जो 1000 लोग थे उनमें से अगर 100-200 लोगों ने भी इसका पालन किया तो हमारे लिए वो काफ़ी हो सकता है। ऐसे हमने ऐसे देखा है सर कि कहीं कहीं ट्रैफिक में जैसा बंदोबस्त होता है रोड पर, बिना हेलमेट वाले को, बिना लाइसेंस वाले को पकड़ने के लिए, तो कुछ लोग जो आते हैं वो डर के मारे पुलिस को देख के वही रूट से रॉन्ग साइड से अपोज जाते हैं और एक्सीडेंट कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलें? देखिए, पुलिस वहाँ खड़ी है, वो आपके लिए खड़ी हुई है कि वो यमराज नहीं है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ाइन करेगी, लेकिन आप उनको देख के भागेंगे तो आपका ही कुछ हो सकता है, आपको लग सकता है या कुछ हो सकता है। तो आप जो है फेस कीजिए जो भी है उनको, कि पुलिस की आपको पकड़ के तुरंत जेल जो चालान है वो करेगी, लेकिन आपके जान पे आप मत खेलिए, ऐसे कहना चाहता हूँ। और ये जो अभी इतने 1 महीने से जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कहाँ पे हुआ और कहाँ बाकी है? ये कार्यक्रम जो हुआ है वो ज़्यादा तो हमने स्कूल कॉलेजेस में किया है कि जो 14 to 18 जो एज के बच्चे हैं उनके लिए हमने वो ऑर्गेनाइज किया था। काफ़ी लोगों से, जैसे आज इन्होंने शपथ लिए, वैसे बच्चों ने बोला कि हम जो ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। छोटे बच्चों का किया, जैसे कलगीधर स्कूल में किया था हमने, छोटे बच्चों ने हेलमेट वगैरह पहन के 2 व्हीलर पे राइड वगैरह किया था। तो हमारे साथ में हमारे जो टीम के मेंबर्स हैं, जैसे कदम साहब है, गवली साहब है, पावले साहब है, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है महीने में जो प्रोग्राम कैसे अरेंज करना है, कैसे क्या करना है, इसके बारे में हमारी पूरा टीम, एंटायर टीम, जैसे ACP सर, हमारे सीनियर सर और गवड़े साहब, पूरा टीम बन के ये प्रोग्राम किया कि ऐसे नहीं कि मैं अकेला इसमें इन्वॉल्व हूँ, ये सब मेरी टीम जो है साथ में, मेरे साथ में हमेशा रहती है।
थैंक यू सर। अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, हमारे आरपीएफ वाले जवान अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हमारे मुंबई पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। वैसे ही हम सारे कलाकार या समाज का कोई भी तत्व अपनी जिम्मेदारी निभाए, राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियां जो उसकी हैं वो किसी भी रूप में वो उनके प्रति सजग रहे और सहयोग करे राष्ट्र को, सरकार को, पुलिस को, ट्रैफिक को। तो मुझे लगता है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हम ठीक हो जाएंगे तो सारी चीज़ें अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। आज ये कार्यक्रम जो अवेयरनेस का अंदर स्टेशन पे देखने मिला, ऐसे कार्यक्रम और कहाँ आपके? अब हम लगातार करते रहते हैं, इंटरनेशनली भी लगातार काम कर रहे हैं। अभी पिछले महीने ही हम लोग दुबई, सिडनी, मलेशिया और सिंगापुर लगातार ट्रैवल कर रहे थे और देश में घूम घूम के अलग अलग हम इस तरह का नाटक जागरूकता के लिए करते रहते हैं। और क्योंकि मेरे लिए पर्सनली अगर हम बात करें, मैं देव फौजदार नाट्य मंच का फाउंडर, तो हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। और राष्ट्र सिर्फ किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है, राष्ट्र किसी एक जाति से नहीं बनता है, राष्ट्र किसी एक धर्म से नहीं बनता है। राष्ट्र का मतलब है समग्र, सभी जिसमें आते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे वो फुटपाथ पे बैठा एक भिखारी हो, कोई भी हो। राष्ट्र का निर्माण का जो हमारा संकल्प है या जो हमारा संकल्प है वो उसमें सब आते हैं, उसमें आप लोग भी आते हैं। बिना न्यूज़ वालों के तो राष्ट्र निर्माण की कल्पना नहीं कर सकती और राष्ट्र निर्माण का दायित्व स्वयं से शुरू होता है, हमें शुरुआत स्वयं से ही करनी पड़ेगी। सर, डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई। सुरक्षित रखने के लिए बहुत जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बहुत सुंदर। थैंक यू अलेख जी, उन्होंने जो अपना योगदान दिया है। मैं एसीपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोगों को 2 शब्द कहें प्लीज। इनका जो नुक्कड़, एक छोटा बच्चा भी इसमें ये सामने शामिल हो रहा है। उन्होंने अच्छी तरह रूल का पालन के बारे में बताया। वो का पालन अपन करेंगे तो एक्सीडेंट अपने को 0 टॉलरेंस करने का, रोड एक्सीडेंट करते हो तो पटरी क्रॉस नहीं करने का, आपको क्या करना है, ब्रिज से आने का है। क्योंकि पटरी क्रॉस करते वक्त क्या होता है, एक्सप्रेस ट्रेन का, लोकल ट्रेन का आपको धक्का लगता है, वो आपके डेड हो सकते हैं। हम हर रोज़ देखते हैं, हर रोज़ हम जो लोग ट्रेन के नीचे आके गुजर जाते हैं उनको हम उनकी बॉडी हर रोज़ हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। तो ऐसा करने का नहीं है, आपको पटरी क्रॉस नहीं करनी। हम रेलवे, आरपीएफ, जीआरपी, सिटी पुलिस, ट्रैफिक सब मिलकर यही प्रयास करते हैं कि हम लोगों को जागरूक कर सके और यही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने ये प्रोत्साहन किया। तो ये सब आपके लिए है, हम आपके लिए हैं। आपकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा है, आप हमारा सहयोग करिए। हम जैसे कह रहे हैं आप करेंगे, आपकी सुरक्षा रहेगी। तो आप ही के लिए हैं हम, आप हमारी मदद करिए। आपको जैसा बताया जा रहा है आप उनका पालन करिए। थैंक यू। नायक साहब ने सुबह शाम मेरे साथ में भागे हैं। हमने कोई स्कूल, कोई कॉलेज, बस डिपो, कॉर्पोरेट कंपनी नहीं छोड़ा। और इन सारे ऑफिसर लोगों ने हमारे साथ में, दिलीप कदम साहब है, पौले साहब है, ये जितने भी हमारे साथ में ये जितने भी ट्रैफिक डिवीजन के लोग थे, इन्होंने बड़ा सहयोग किया है। और इनके लिए मैं चाहता हूं कि एक जोरदार ताली बजे। इन्होंने लोगों की जान बचाई है। ये 1 महीना प्रोग्राम करके इन्होंने लोगों को जागरूक किया है, आने वाली पीढ़ी को सबक दिया है कि हमारी सेफ्टी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी जान बचेगी तो हम दूसरे की जान बचा सकते हैं। ये हमारे लिए मैसेज है। मुंबई का पीछे